आज मेरे नेबर्स के घर पे पूजा है तो मैं उधर पे जा रही हूँ, तो मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। भगवान हम सब लोगों को अनेक तरह कथा शुरू अब होता है। सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, हृदय विराजो। प्रणमहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार बसहि राम। श्रीमद् सुल्तान रामचरितमानस का 5वां कांड है। तुलसीदास ने 7 कांडों में श्री रामचरितमानस की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि रामचरित का मूल ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भी 7 ही कांड हैं और तुलसीदास जी ने भी महर्षि वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर के 7 कांडों में ही अपने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी को इस बात का श्रेय जाता है कि संपूर्ण हिंदू समाज में राम के चरित्र को और विशेष रूप से श्री हनुमान जी के चरित्र को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है निकट अतीत में, तो केवल और केवल श्री तुलसीदास जी हैं और महाराष्ट्र में स्वयं समर्थ रामदास जी महाराज। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा से ही और हनुमान जी का दर्शन करके हनुमान जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण ही तुलसी रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस का की जो बिक्री हुई है पूरे के पूरे विश्व में, बाइबल से भी कभी कभी इसकी ज्यादा बिक्री है। आप कल्पना कर सकते हैं। और तुलसीदास जी को कोई रॉयल्टी मिलती है क्या? लेकिन इनके नाम के ऊपर और इनका ग्रंथ लेकर के, इनके ग्रंथ को अपने सर पे लेकर के कितने कथाकार कैसे हो गए हैं? करोड़पति। तुलसी कैसा ग्रंथ देके गए। कितने लोग इस ग्रंथ के आधार के ऊपर अपनी आजीविका चलाते हैं। कितने लोग करोड़पति बन गए हैं। कितने करोड़ लोग इसके द्वारा इसका करके अपने जीवन में अनन्य प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और इसलिए तुलसी ने इस राम की ऐसी प्रतिष्ठा की। उस तुलसी के द्वारा रचित भगवान श्री हनुमान जी की प्रेरणा से रचित श्री रामचरितमानस के 5वें कांड का नाम है सुंदरकांड। बाकी 6 कांड जो हैं उसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन है। केवल और केवल एक कांड ऐसा है जिसमें श्री हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है। इसमें दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करके तुलसी ने कहा कि अगर इस चरित्र का वर्णन करो तो मेरे जैसा ही तुम भी, कि मैं तो बहुत दरिद्र था, कुत्ते की रोटी से छीन करके मुझे रोटी खानी पड़ती थी, ऐसा जीवन मैंने जिया है। वहां से मैं आज इस स्तर पर पहुंचा कि मेरे ग्रंथ को लोग सर पर लेकर के हजारों करोड़ लोग विगत 500-600 वर्षों से अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आपने तुलसी के जीवन को पढ़ा नहीं, उसका स्मरण करना चाहिए। जिस परिस्थिति में वो बड़े हुए, बोला 5 साल का था मैं, मुझे वैसे छोड़ दिया था क्योंकि मेरी माँ बाप दोनों मर गए। दासी जिसने पाला वो भी मर गई। मैं तो ऐसे ही आश्रम में घूमता था तो लोग कुत्ते को रोटी दे देते थे और मुझे रोटी नहीं देते थे। कवितावली अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लें। वहां से वो आदमी चला और उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने, उस सन्यासी ने हमें क्या दे दिया? रामचरितमानस। हम सब लोग बैठ करके उसका पारायण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कहा केवल और केवल किसकी कृपा से बने यार? बेटा केवल और केवल श्री हनुमान जी की कृपा से। श्री हनुमान जी की
की साधना की मैंने, श्री हनुमान जी ने दर्शन किया। मैंने उनसे पूछा मैं क्या करूं? कहता रामचरितमानस की रचना करो, और रामचरितमानस की रचना करके तुम इस देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ महाकवि के रूप में पूजे जाओगे। आज हजारों हजारों करोड़ लोग उनका पूजन करते हैं। शेक्सपियर से भी ज्यादा, वर्ड्सवर्थ से भी ज्यादा, शेली से भी ज्यादा, इलियट से भी ज्यादा सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में उनकी मान्यता प्राप्त है। ऐसे श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 5वें कांड का हम सब लोग पारायण करने के लिए जा रहे हैं। कथा शुरू अब होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी हृदय विराजो। 5 कांड, 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। 60 चौपाइयां हैं सुंदर कांड में, लेकिन इसका प्रारंभ किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे से माना जाता है। इस प्रकार से इसके कितने दोहे बन गए? 61 दोहे बन गए। भगवान राम को 7वां अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का। तो भगवान राम चूंकि 7वें अवतार थे, इसलिए सुंदर कांड के अंदर भी 61 दोहे का पारायण करके हम भगवान राम का ही अर्चन श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से करते हैं। 60 और 1 कितने हो गए? 61। 6 + 1 कितने हो गए? 7। तो 7वां अवतार कौन? राम जी। और 7वां ही, इसमें 7 ही दोहे, यानी 60 और 1 61 दोहे, उनका पारायण हम करेंगे। ठीक है, तो आइए। बहुत ज्यादा 7:10 और बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जहां जहां मिलेगी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सीता का हरण हुआ, रावण उनको लेकर के ले गया। राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते करते किष्किंधा में पधारते हैं। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव बैठ करके देखता है कि कोई 2 बड़े महापुरुष, बड़े तेजस्वी राजकुमार धनुष बाण हाथ में लिए मेरी ओर ही चले आ रहे हैं। सुग्रीव को बड़ा डर लगा। उसने कहा कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेज दिया, क्योंकि बाली और सुग्रीव में बड़ा झगड़ा चलता था। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता था, क्योंकि उसको मुनियों का उसके ऊपर श्राप था। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बुला करके कहा कि जा करके देखो, ये 2 बड़े तेजस्वी यशस्वी राजकुमार, बड़े सुंदर राजकुमार धनुष बाण लेकर के अपनी ओर ही चले आ रहे हैं। जाके देखो तो सही कौन है, किसने भेजा है, और अगर बाली ने भेजा तो मुझे नीचे से ही इशारा कर देना, तो मैं ये ऋष्यमुख पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। किसको भेजा उन्होंने? हनुमान जी को भेजा। कौन थे हनुमान जी? हनुमान जी को कौन किसको भेजता है? जा करके नीचे देख के आओ। आप किसको भेजते हो? जब किसी को भेजना होता है, किसी से पता लगाना होता है, तो हनुमान जी को भेजा। आप किसको भेजते हो अगर कोई पता लगाना हो? कोई आपका सर्वेंट होता है, कोई मंत्री होता है, जाके नीचे देखना भैया कौन है। हनुमान जी की स्थिति कैसी थी? ऐसी। कौन थे हनुमान जी? सब प्रकार का ज्ञान रखने के बावजूद भी उनकी स्थिति कैसी थी? केवल मंत्री के रूप में सुग्रीव की चाकरी करते थे। ऐसे हनुमान जी नीचे जाते हैं, राम और लक्ष्मण का दर्शन करते हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त होता है, और राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त होते ही उनकी प्रज्ञा चक्षु खुल जाती। कभी कभी हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है यात्रा में, कभी कहीं पर भी, जिससे हमारे अंदर कोई प्रचोदन भाव हो जाता है। उनका दर्शन करके सो अनन्य जाके असमति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान श्री राम अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं और हनुमान का चरित्र बदल जाता है, उनका व्यक्तित्व प्रस्फुटित हो जाता है, प्रचोदित हो जाता है। श्री हनुमान जी दोनों कंधों पर राम लक्ष्मण को बैठा करके ऋष्यमुख पर्वत पर ले जाते हैं। राम और सुग्रीव के बीच में मैत्री होती है, क्योंकि दोनों की ही पत्नियां हर ली जाती हैं। सुग्रीव की पत्नी हरि किसने? बाली ने। और राम जी की पत्नी हरि
रावण ने, उन्होंने एक दूसरे को आश्वस्त किया, मैं तुम्हारी पत्नी को दिलाऊंगा। सुग्रीव ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी की खोज कराऊंगा। मास बीतता है, श्रावण मास बीतता है, भाद्रपद समाप्त होता है और उसके बाद अग्रहण्य में बंदर और भालुओं की सेनाएं चारों दिशा में भेजी जाती हैं। चूंकि पता लगता है कि दक्षिण की दिशा में कोई राक्षस सीता का हरण करके ले गया है, तो दक्षिण की दिशा में बड़े बड़े तेजस्वी बानर भेजे जाते हैं। अंगद के नेतृत्व में जामवंत, जामवंत, अंगद, श्री हनुमान जी, नल, नील, सामंत, ऐसे बड़े बड़े बंदर वहां पर भेजे जाते हैं। रास्ते में गीध मिलता है। गीध से ये सूचना मिलती है कि गीध ने देख करके बताया, हाँ एक स्त्री का हरण हुआ है, मैं जानता हूं, मैं देख भी रहा हूं, मैं देखा हूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं। दो बूढ़े मिलते हैं, एक बूढ़ा कौन है? जामवंत है, और दूसरा बूढ़ा कौन है? गिद्ध है। जामवंत के नेतृत्व में सब लोग सागर के किनारे आकर के विचार विमर्श करते हैं, अब ये 100 योजन के समुद्र को पार करके कौन जाए और पता लगा करके। तो दूसरा बूढ़ा खड़ा होता है, यहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। बलिबांधति प्रभु बाणे हो, सोतन बरनिन जाय, उभय धरी कह दीनी, सात प्रदर्शन धाय। जामवंत जी खड़े होकर के कहते हैं, हे बंदर और भालुओं, इस 100 योजन के समुद्र को पार करना है, लेकिन मैं अपनी बात बता देता हूं। वो बात यह है कि जब मैं जवान था तब मैंने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन तब किया था जब राजा बलि को उन्होंने अपना दर्शन दिया था। उस राजा बलि को दिए गए दर्शन के समय मैं जवान था। मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रकार की परिक्रमाएं की, भगवान को प्रणाम किया था, लेकिन उस समय मैं जवान था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल। हे बंदर और भालुओं, तुम में से जो पार जा सकता है वो बताओ। तो फिर अंगद जी खड़े होते हैं, क्योंकि वो कैप्टन, पूरी टीम के कैप्टन है। तो कैप्टन कहते हैं, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु खिलती पारा। अंगद जी खड़े हो गए, बहुत जोश में थे। कहते मैं जा तो सकता हूं। सब बंदरों ने तालियां बजाई, जा सकता है तो जाएगा, जा तो सकता हूं, लेकिन आने में मुझे बड़ा संशय। मैं जाने में तो जा सकता हूं, लेकिन आने में मुझे बड़ा संदेह है। आई एम हैविंग डाउट, हाउ कैन आई रिटर्न। मैं वापस कैसे आऊं? क्यों